हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम चर्चा करेंगे किस पे, तो आज हम चर्चा करेंगे आपके हिंदी के सिलेबस पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है, हिंदी का सिलेबस मतलब क्या जानेंगे कि हमें हिंदी में पढ़ना क्या क्या है। हिंदी ग्रामर तो है ही, हिंदी लिटरेचर भी है, लेकिन हिंदी ग्रामर में क्या क्या आपके टॉपिक रहेंगे, हिंदी लिटरेचर में आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे, तो हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। उसी पे आपको विस्तार से हम आज बताएंगे कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज उसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आपका दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, राइट, तो अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, तो देखिए हमें हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, जैसा कि मेरा फर्स्ट टॉपिक तो आप लोग से डिस्क्राइब हो ही गया है लगभग, है ना। तो आज हमें चर्चा करना है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, हमें क्या प्रोवाइड मिलेगी। अगर मैं मैम के साथ जुड़ती हूँ तो मैम मुझे क्या क्या पढ़ाएंगी वो जानना है, राइट। तो हमको क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्ण। ये चारों चीज़ आपकी इसी चीज़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ठीक है, हड़बड़ से काम करने पे गड़बड़ हो जाता है। सेकेंड आपका संज्ञा हो जाएगा, थर्ड आपका सर्वनाम हो जाएगा, फोर आपका लिंग हो जाएगा, फाइव आपका वचन हो जाएगा, राइट। लिंग हो जाएगा, वचन हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा कारक और कारक चिन्ह। जी, हमेशा इंसान इसी में गड़बड़ा जाता है, कारक और कारक चिन्ह में। क्यों? क्योंकि इसमें जानना होता है कि कारक में क्या क्या होते हैं, उसके चिन्ह क्या क्या होते हैं, उसको जानने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, वो पढ़ेंगे हम लोग पूरे विस्तार से। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाएगा विशेषण, और विशेषण के भेद, उसके भेदों के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आठवां आपका आ जाएगा संधि और संधि विच्छेद। संधि के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन संधि विच्छेद, संधि विग्रह कैसे करते हैं, उसको कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम भी इस पर चर्चा करेंगे। 9 क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे मैंने देखा है। 9वां जो है आपका वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय। जी हाँ, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उससे मुझे यही पता चले कि आपके उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत क्वेश्चन आए। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, फिर उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 11 हो जाएगा आपका समास एवं समास विग्रह। सॉरी, यहाँ पे विग्रह छूट गया है, तो आप विग्रह कर सकते हो। ठीक है, 12 आपका हो गया वर्तनी शुद्धिकरण, शुद्ध और अशुद्ध। जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने देखा है आपके एग्जाम में। वर्तनी शुद्धिकरण, वर्तनी शुद्धिकरण का क्या मतलब कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। आपने भी नोटिस किया होगा, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होती हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं आते, 2-3 कम से कम तो एग्जाम में आ ही जाते हैं। इससे शुद्ध अशुद्ध मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है ना। तो ये भी आपके बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो आपका हो जाएगा विलोम शब्द, है ना। 13वां नंबर जो है ये विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, मुहावरे हो गया। अनेकार्थक शब्द मतलब क्या, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द। पढ़ा ही होगा हमने, जैसे बोल देता है हमेशा जो पूजा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो आपके ग्रामर पोर्शन में है। मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब तो हमने बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन जो बचपन में हमने पढ़ा है ना, उसको ही इसी जो मैं क्लास लूँगी उसमें आपको विस्तार से पढ़ाना है। ठीक है, चलिए अब हम लिटरेचर वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो आप देखो
यहाँ पे आपका ये लिटरेचर का पोर्शन खुल गया, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमेशा ये प्रश्न आते हैं आपके हिंदी टॉपिक में लिटरेचर से कि रचना एवं रचनाकार, मतलब ये किसकी रचना है, किसने इन्हें लिखा है, उसके लेखक के बारे में, उसके राइटर के बारे में, उसके कवि के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा आपका आ जाएगा तुलसीदास, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, नाविर सिंह, मतलब कि बहुत सारे कवि, सूफी, संत, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये इनका काल क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या लिखा है, ये कैसे कवि थे, सूफी कवि थे, छायावादी कवि थे। इससे भी आपके हिंदी लिटरेचर में क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे कवि थे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझसे जुड़े रहो, मेरे क्लास अटेंड करो जो मैं करवाती हूँ डेली, उससे तो आपको इससे लाभ होगा ही होगा। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कृति किसकी है। वही कृति मतलब क्या कि जो पंक्ति दे देता है, एक लाइन दे देता है, ये कृति किसकी है, मतलब वही कहने का मतलब कि किसने लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, किस तरीके से लिखा, ये सारी चीज़, ठीक। तीसरा आपका आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कहानी। कहानी में मैंने ज़्यादातर देखा कि क्या पंच परमेश्वर से कहानी थी, गौरा से थी क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी, बापू की विरासत और दोहे आदि वगैरह, ये सारे चीज़ से थे रिलेटेड प्रश्न मैंने देखा। अगर इसके अलावा अगर आपको भी कुछ और भी पूछना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। यहाँ आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं उसे 100 नहीं 99% तो सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल ही करूँगी, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहो और मेरे साथ बने रहो। ये थे आपके हिंदी के सिलेबस। ओके, थैंक यू।